हेलो 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 हेलो। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बात कर रहे थे नाइन पॉइंट सर्कल के बारे में। एक अच्छी सी ऑब्जर्वेशन और है जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था इन सर्कल, और जब मैंने एक्सपेक्टर्स पढ़ाए थे। तो देखते हैं नाइन पॉइंट सर्कल वहाँ पर कैसे नजर आता है हमारे को। ठीक है बेटे, मैंने कहा था आप लोगों को कि अगर मेरे पास एबीसी कोई भी ट्रायंगल है, अगर आपको याद हो तो हमने कुछ रिजल्ट डिराइव करे थे कि अगर ये सर्कल सर्कल नजर है बेटे हमारे पास। ठीक है बेटे, एक रिजल्ट हमने ये भी डिराइव किया था कि किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर अपोजिट बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सर्कल सर्कल के ऊपर कट करता है। याद है बेटे? ये वाला पॉइंट था हमारे पास, पी आ गया था। मैं जानबूझ के इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। कुछ रिजल्ट मैंने आपको जब इन सर्कल के रिगार्डिंग बताए थे, आज उन्हीं रिजल्ट को यहाँ पर कुछ कनेक्ट करते हैं बेटे। ठीक है बेटे, याद हो तो हमारे पास एक ये आ गया था एबीसी का ट्रायंगल। हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर आ गए बेटे। तो हमारे पास I1, ऐसे मैं इसको भी एक्सटेंड कर देता हूँ। हमने इसको भी एक्सटेंड कर दिया था। इसके दो ही एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थे। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था किसी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर अपोजिट बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सर्कल सर्कल के ऊपर मीट करता है। ठीक है बेटी, यानी कि अगर ये इन सेंटर अगर है हमारे पास, तो हमने ये भी डिराइव किया था कि BIC I1 इज साइक्लिक। ठीक है बच्चे, जहाँ मुझसे मैं इसको भी एक्सटेंड कर रहा हूँ, देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास आती। आपने इसको भी एक्सटेंड कर दिया। ठीक है बेटी, let this be I1, let this be I2, let this be I3। ठीक है बच्चे, सबसे पहला रिजल्ट एक मैंने आपको बताया था कि किसी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर अपोजिट बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर कट करता है, ये हमेशा सर्कल सर्कल के ऊपर कट करेंगे। ठीक है बच्चे, फिर हमने ये भी कहा था कि अगर मैं इसको अगर आगे प्रोड्यूस कर दूं, तो यहाँ पर ये बार जो पॉइंट क्यू आता था, क्यू इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर आता था। आपको याद होगा, अदरवाइज कहते हो तो मैं प्रूफ भी कर देता हूँ। याद हो तो ये हमारा एक्स एक्स आया था हमारे पास। ठीक है बेटे, ये हमारा वाई वाई आया था, क्योंकि जब पॉइंट हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर था, याद हो तो ये रिजल्ट हमने डिराइव भी किया था कि अगर क्यू वाला पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है, ये वाला एंगल अगर वाई था हमारे पास, तो ये वाला एंगल वाई आ गया था हमारे पास। तो क्यूसी वाले साइड अगर वाई वाला अगर एंगल बना रही है, तो ये भी वाई और ये भी वाई आ गया था हमारे पास। याद है बेटे या नहीं? समझ आए? ये सारे रिजल्ट हम लोग पहले से डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, अभी मैं जानबूझ के इसको इरेज कर रहा हूँ। मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास क्या है कि PQ जो है बेसिकली इसका डायमीटर आ गया बेटे। ठीक है, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि ABC हमारे पास ट्रायंगल है और AP जो है इसको एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। जब हमने इसको एक्सटेंड किया था तो ये हमारा पास एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो गया था। ठीक है बेटे, एक रिजल्ट मैंने आपको और डिराइव किया था, याद हो तो, कि इन सेंटर जो होता है हमारे पास वो I1 I2 I3 का ऑर्थो सेंटर हो गया था। ठीक है, और याद हो तो हम ये वाले रिजल्ट भी मैंने किया था, अगर आपको याद हो तो। मैं जानबूझ के कुछ चीजें रिवाइज करवा रहा हूँ आप लोगों को कि अगर मेरे पास ABC कोई भी ट्रायंगल अगर है, X Y Z आर द एल्टीट्यूड, AX BY CZ आर द एल्टीट्यूड, H जो ऑर्थो सेंटर होता है किसी भी ट्रायंगल का, जो ऑर्थो सेंटर था वो अपने ऑर्थो ट्रायंगल का इन सेंटर पे, याद हो तो किसी भी ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर था वो अपने ऑर्थो ट्रायंगल का इन सेंटर था। और हमने ये भी डिराइव किया था कि एक्स वाई जेड के लिए हमारे पास एक्स सेंटर आ जाते थे। याद है बेटे? इसी को थोड़ा जूम करके दिखाना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को कि बेसिकली क्या है कि ये वाला ट्रायंगल था हमारे पास 90 डिग्री आ गया था, 2x + 2y = 90, दिस इज 90। याद हो तो यानी कि I1A जो था वो परपेंडिकुलर आ गया था। ठीक है, ऐसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, ये रिजल्ट भी कहाँ से आते थे, ये भी मैंने आपको पहले डिराइव किया था कि अगर मेरे पास कोई भी दो लीनियर पेयर के अगर एंगल्स हैं, ABC एंड ABG आर द टू लीनियर पेयर एंगल्स, तो इसका इन ये बाइसेक्टर और इसका ये वाला बाइसेक्टर जो होता है, इन दोनों के बीच के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री बनाते हैं। यानी कि ये वाला एंगल अगर x है, ये y हो जाएगा, तो 2i of x + 5 of y = 180 डिग्री, तो i of x + y = 180।
तो x प्लस वाई कम्स आउट टू बी इक्वल टू 90 डिग्री। छोटे छोटे से रिजल्ट मैं पहले से आपको डिराइव कर चुका था बेटे, वही चीज मैं जानबूझ के दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ। ये इसका बाइसेक्टर था हमारे पास, यानी कि ABC और CB कंसिडर x आर द लीनियर पेयर एंगल। ये इसका बाइसेक्टर था, ये इसका बाइसेक्टर था हमारे पास, ठीक है बेटे। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री आ गया था हमारे पास, ये हम पहले से डिराइव कर चुके हैं कि IBI1 इज राइट एंगल, यानी IBI1 का मतलब है BII2 जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि I1 I2 I3 वाले ट्रायंगल के लिए देखेंगे तो ये वाला हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया था, ये भी परपेंडिकुलर आ गया था बेटा हमारे पास, ठीक है बेटा। ये नहीं तो इसका मतलब क्या है, I इज अ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल I1 I2 I3। समझ आया कि नहीं आया? जैसे हमारे पास ABC वाले ट्रायंगल के अंदर AX BY CZ अगर एल्टीट्यूड अगर थे तो ऑर्थो सेंटर वाला इन सेंटर ऑफ XYZ, ठीक है बेटे। या नहीं ऐसे मैं कहना चाहता हूँ कि I1A जो है हमारे पास I1A इज परपेंडिकुलर टू I2 I3। I1A जो है वो I2 I3 के ऊपर परपेंडिकुलर है। ऐसे ही I2B जो है हमारे पास I2B इज परपेंडिकुलर टू I1 I3, ठीक है बेटे। ऐसे मैं कहना चाहूंगा I3C जो है हमारे पास, I3C भी जो है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर आ जाएगा, जैसे I3C इज परपेंडिकुलर टू I1 I2, ठीक है बेटे। यानी कि ABC ट्रायंगल का जो इन सेंटर है हमारे पास वो I1 I2 I3 का ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ABC वाला ट्रायंगल का जो इन सेंटर है वो I1 I2 I3 का ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। दैट इज the in center of triangle ABC is the ortho center of triangle I1 I2 I3। इसका मतलब ऐसा ऐसे देख सकता हूँ कि I1 I2 I3 का जो ऑर्थो सेंटर है, I1 I2 I3 का जो ऑर्थो सेंटर है वो ABC का सेंटर हो गया। थोड़ा सा काम उल्टा चल रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि ABC अगर ट्रायंगल अगर मेरे पास है तो AX BY CZ मेरे पास एल्टीट्यूड थे, ठीक है। या ABC जो है वो I1 I2 I3 वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ काम जो AX BY CZ जो एल्टीट्यूड काम कर रहे थे वो यहाँ पर I1A I2B और I3C काम कर रहे हैं बेटे, ठीक है। यानी कि I1 I2 I3 का जो ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, I1 I2 I3 का जो ऑर्थो सेंटर है वो ABC का सेंटर हो गया। बेसिकली हुआ क्या कि ABC आर द सीड्स ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ अ ट्रायंगल I1 I2 I3, क्योंकि I1A परपेंडिकुलर है, I2B परपेंडिकुलर है, I1 I3C भी परपेंडिकुलर है। दैट इज ABC विल बिकम द ऑर्थोइक ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल I1 I2 I3। समझ रहे हैं? ABC जो है वो I1 I2 I3 का ऑर्थोइक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। अगर ये ऑर्थोइक ट्रायंगल अगर है तो ये I1 I2 I3 का जो ऑर्थो सेंटर है वो अपने ऑर्थोइक ट्रायंगल का सेंटर हो गया। समझ आ रहा है? यहाँ पर क्या था, ABC ट्रायंगल था, XYZ इज अ ऑर्थोइक ट्रायंगल ऑफ ABC, XYZ इज अ ऑर्थोइक ट्रायंगल ऑफ ABC। यहाँ पर क्या है, ABC इज अ ऑर्थोइक ट्रायंगल ऑफ I1 I2 I3। समझ रहे हैं? यहाँ पर क्या था, XYZ इज अ ऑर्थोइक ट्रायंगल ऑफ ABC और यहाँ पर क्या है, ABC इज अ ऑर्थोइक ट्रायंगल ऑफ I1 I2 I3, ठीक है। जो ऑर्थो सेंटर X था ABC का, ABC का जो ऑर्थो सेंटर था वो I है हमारे पास I1 I2 I3 के लिए, यानी कि फॉर I1 I2 I3 I इज अ ऑर्थो सेंटर व्हिच इज अ इन सेंटर ऑफ इट्स ऑर्थोइक ट्रायंगल। समझ आया? H जो था यहाँ पर इन सेंटर आ गया था हमारे पास, याद हो तो हमने प्रूफ भी किया था कि ये वाला एंगल बराबर बराबर होते हैं बेटे, याद है ना बेटे। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि I1 I2 I3 के लिए I जो है वो हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा व्हिच इज द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब मजेदार चीज बताता हूँ, जब मैंने आपको 9 पॉइंट सर्कल के बारे में बताया था तो मैंने क्या बोला था, XYZ जो है हमारे पास, XYZ ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल होगा वो 9 पॉइंट सर्कल होगा और जो 9 पॉइंट सर्कल होगा वो साइड को मिड पॉइंट पे कट करेगा हमारे पास, और यहाँ पर AX BH CH को भी हमारे पास मिड पॉइंट पे कट करेगा बेटे। यानी कि वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि I1 I2 I3 ट्रायंगल के लिए ABC आर द फीट्स ऑफ द परपेंडिकुलर, दैट इज ABC इज अ ऑर्थोइक ट्रायंगल। I1 I2 I3 के लिए ABC इज अ ऑर्थोइक ट्रायंगल। अब ABC का जो सर्कम सर्कल है, ABC का जो सर्कम सर्कल है वो I1 I2 I3 का 9 पॉइंट सर्कल हो जाएगा बेटे। ABC का जो सर्कम सर्कल है वो I1 I2 I3 का 9 पॉइंट सर्कल हो जाएगा। समझ आया? ठीक है ना बेटे। नहीं
एबीसी का सर्कम सर्कल, किसी भी ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल होता है वो I1 I2 I3 का 9 पॉइंट सर्कल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या था, रेडियस ऑफ 9 पॉइंट सर्कल इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, याद है बेटे? नहीं, यहाँ पर क्या था, रेडियस ऑफ 9 पॉइंट सर्कल जो होती है हमारे पास सर्कम रेडियस का हाफ आई थी। क्या कह सकते हैं कि सर्कम रेडियस जो होती है वो इसका डबल होती है। ठीक है कि नहीं? वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि I1 I2 I3 का जो रेडियस होगा सर्कम सर्कल, I1 I2 I3 द सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल I1 I2 I3 क्या हो जाएगा, डबल ऑफ इसका हो जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? अगर एबीसी ट्रायंगल दे रखा है हमारे पास, उसकी सर्कम रेडियस अगर आर है तो I1 I2 I3 की जो सर्कम रेडियस है वो 2r हो जाएगी। ठीक है, और मददगार चीज बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब आपने 9 पॉइंट सर्कल बताया था तो मैंने क्या कहा था कि P Q R ये वाले पॉइंट होते हैं बेटे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है अपोजिट बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, सर्कम सर्कल के ऊपर बीट कर रहे थे हमारे पास, यानी कि P जो है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ I1 I। प्रैक्टिकली देखिए कि I1 I2 I3 में I वाज द ऑर्थो सेंटर। ठीक है बच्चे, तो I1 I का जो ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर का मिड पॉइंट P आ जाएगा। ये वाला मिड पॉइंट P, ये वाला मिड पॉइंट का काम कर रहा है बेटे हमारे पास, समझ आया? मैंने क्या बोला, I1 ये बेसिकली H हो जाएगा ना हमारे पास। ABC ट्रायंगल अगर है, ABC ट्रायंगल का जो इन सेंटर I है वो I1 I2 I3 का ऑर्थो सेंटर हो गया हमारे पास। ठीक है, और मैंने क्या बोला, किसी भी ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल है, ABC का जो सर्कम सर्कल है वो I1 I2 I3 के लिए 9 पॉइंट सर्कल का काम करेगा। ठीक है, 9 पॉइंट सर्कल के 9 स्पेशल पॉइंट कौन कौन से थे? द फीट्स ऑफ द परपेंडिकुलर ABC। अगर मैं इसके 9 पॉइंट सर्कल के बारे में बात कर रहा हूँ तो ABC आर द फीट्स ऑफ द परपेंडिकुलर, और मिड पॉइंट होते थे AH BH CH के, तो यहाँ A ये हो गया, H ये हो गया, इसका मिड पॉइंट ये आ जाएगा बेटा Q, P आ गया ये वाला पॉइंट। ऐसे ये जो वाला पॉइंट जो आएगा वो I2 का मिड पॉइंट आ जाएगा, लेट इट बी Q आ जाएगा हमारे पास। ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला जो पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट आ जाएगा I3 का, समझ आए? उसके साथ साथ याद रखना, ये जो बात मैंने आपको पहले बताई थी कि इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर जहाँ पर कट कर रहा है, ये सर्कम सर्कल को जहाँ पर कट करेगा तो ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर आएगा था बेटे। आप एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जहाँ पर कट कर रहा था एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर तो फाई था, ये जहाँ पर कट करेगा ये वाला पॉइंट I2 I3 का मिड पॉइंट भी आएगा। जहाँ पर ये कट कर रहा है ये वाला पॉइंट जो है वो I2 I3 का मिड पॉइंट भी आएगा, समझ आए? ये जहाँ पर कट करेगा हमारे पास वो उसका मिड पॉइंट आ जाएगा। 9 पॉइंट सर्कल जो कौन कौन से स्पेशल पॉइंट से बात करता है? D E F द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, X Y Z द फीट्स ऑफ द परपेंडिकुलर, एंड P Q R द मिड पॉइंट्स ऑफ AH BH एंड CH रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, I1 I2 I3 में ये बेसिकली हो जाएगा मेरे पास A B C हो गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे थे ये X हो जाएगा, ये Y हो जाएगा, Z हो जाएगा। ठीक है, ये इसके मिड पॉइंट्स आ जाएंगे D E F वाले पॉइंट्स। ठीक है, और जो ये वाला पॉइंट आ रहा है ये P हो जाएगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AH, जो हमने 9 पॉइंट सर्कल में पढ़ा था, याद है? AH का मिड पॉइंट P, BH का मिड पॉइंट Q, CH का मिड पॉइंट R, समझ आए? ये वैसे सीधी चीज चलती चली जा रही है। मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि P जो था वो इसका सर्कल का सेंटर भी हो जाता है, याद है? याद है, हमने बताया था कि P जो है वो इसका सेंटर भी हो जाएगा। और अगर आपको याद हो तो मैंने ये भी प्रूव किया था कि जब मैंने ऑर्थो सेंटर पढ़ाया था तो मैंने ये भी प्रूव किया था कि एक्स वाई जेड वाले ट्रायंगल का A जो है वो एक्स सेंटर हो जाता है, याद है बेटे? और B जो है वो दूसरा एक्स सेंटर हो जाएगा, C वाला तीसरा एक्स सेंटर हो जाएगा हमारे पास। तो वही चीज यहाँ पर आ रही है हमारे पास कि I1 I2 I3 जो है बेसिकली देखा जाए तो ABC के एक्स सेंटर है बेटे हमारे पास, यानी ABC का I1 I2 I3 जो एक्स सेंटर था हमारे पास, जो काम उल्टा चल गया था। वैसे आप ये सारी चीजें होमोसेटी वगैरह में भी पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आए? इसमें बड़ी सी बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमने 9 पॉइंट सर्कल के अंदर पढ़ा था, 9 पॉइंट सर्कल जो होता है H N S जो थे वो कोलिनियर थे और N जो था वो मिड पॉइंट था। ठीक है, H N S कोलिनियर थे, ऑयलर लाइन थी हमारा H G N S का वैसे तो हमारे पास। ठीक है बेटे, मैं ये कहना चाहता हूँ ट्रायंगल ABC है हमारे पास और ट्रायंगल I1 I2 I3 है हमारे पास। ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल ABC का जो इन सेंटर है वो इसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ट्रायंगल ABC का जो इन सेंटर था वो I1 I2 I3 का ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ट्रायंगल ABC का जो 9 पॉइंट सर्कल का सेंटर था, ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल ABC का 9 पॉइंट सर्कल जो था, या मैं कहना चाहता हूँ ट्रायंगल ABC का जो सर्कम सेंटर है हमारे पास बेसिकली, क्योंकि 9 पॉइंट सर्कल का जो सेंटर है वो तो हमारे पास सर्कम सेंटर हो जाएगा ना बेटे।
ABC का जो सर्कम सर्कल है उसका सेंटर O हो गया, ठीक है। ये जो O इज द सेंटर ऑफ दिस ब्लैक सर्कल, O is the center of this black circle which acts as a 9-point circle for triangle I1, I2, I3, ठीक है। यानी O जो सर्कम सेंटर है ABC वाले ट्रायंगल का, ये सर्कम सर्कल का O जो सर्कम सेंटर है ABC का, ठीक है, which acts as a 9-point center of a triangle I1, I2, I3, यानी किसी भी ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होता है वो I1, I2, I3 के लिए 9-point सर्कल का काम करता है बेटे, समझ आया। किसी भी ट्रायंगल का हमारे पास जो और सर्कम सेंटर होगा वो I1, I2, I3 के लिए 9-point सेंटर का काम करेगा, समझ आया। हमारे पास था HNSR कोलिनियस, ठीक है। अब दूसरी बात याद रखना कि अब इसका जो सर्कम सेंटर होगा I1, I2, I3 का सर्कम सेंटर कहाँ होगा, ये तो मिड पॉइंट आ गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है बेटे। इसका जो हमारे पास सर्कम सेंटर आएगा वो कोलिनियर हो जाएंगे बेटे, S इज द सर्कम सेंटर ऑफ I1, I2, I3, ठीक है। यानी कि देखा जाए I, O और जो भी हमारे पास I1, I2, I3 सेंटर आएगा वो कोलिनियर हो जाएंगे, जैसे HDS कोलिनियर होते थे ऐसे हमारे पास I, O और जो I1, I2, I3 सेंटर आएगा जहाँ पर भी, ठीक है, वो कोलिनियर हो जाएंगे। O जो है वो उसका मिड पॉइंट हो जाएगा, समझ आया, पक्का। ध्यान से देखिएगा, दोबारा से मैं बताना चाहता हूँ कि ABC ट्रायंगल अगर मेरे पास है, ठीक है, AI1, BI2, CI3 आर द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ये I1, I2, I3 आर द एक्स सेंटर, क्योंकि हमने पढ़ा था किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हमेशा कंकरेंट होते हैं, और देखा जाए तो P जो था वो हमारा सेंटर भी आ गया था इसका, ठीक है, ऐसे Q जो है वो इसका सेंटर आया था, ठीक है। एक लेमा मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर अपोजिट बेस का सर्कल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कल सर्कल के ऊपर मीट करते हैं, इसको मैंने प्रोड्यूस कर दिया था, तो Q वाला जो पॉइंट था वो भी इसको एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर आ रहा, ठीक है बेटे। आज मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि किसी ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल है वो I1, I2, I3 के लिए 9-point सर्कल का काम करेगा, ठीक है बेटे। यानी किसी भी ट्रायंगल का इन सेंटर जो था वो ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, इस ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर है वो I1, I2, I3 का 9-point सर्कल का काम करेगा, ठीक है। कुछ लेमस मैं आपको और बताता हूँ जो आपको हेल्प करेंगे 9-point सर्कल के रिगार्डिंग, और वैसे भी हमारे पास आपको एक लेमा बता रहा हूँ मैं, थ्री टेंजेंट लेमा। थ्री टेंजेंट लेमा क्या होता है हमारे पास, यू कैन से थ्री टेंजेंट लेमा। ये कहता है बेटा हमारे पास कि अगर ABC हमारे पास कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, ABC इज एनी ट्रायंगल, हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर से बेटा हमारे पास AX, BY, CZ आर द एल्टीट्यूड्स, AX, BY, CZ आर द एल्टीट्यूड्स। देखा जाए तो ये हमारे पास H था और P जो था बेटा इसका सेंटर था हमारे पास, याद है बेटे। तो थ्री टेंजेंट लेमा ये कहता है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। थ्री टेंजेंट लेमा क्या कहता है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो हमारे पास DY, DX and the tangent parallel to this, and you can say line parallel to BC, you can say, ठीक है, line parallel to BC are the three tangent of this circle, ठीक है बेटे। नहीं, if D is the midpoint of BC, D is the midpoint of BC, ठीक है बच्चे, and BY is perpendicular to AC, CZ is perpendicular to AB, then and you can say AL, line L is parallel to BC passing through A, ठीक है बेटे। ये सारे जो हैं अगर A से पास हो रहे हैं, then three tangent lemma states that DY, DZ and the line L are tangent to this circle of AZHY, ठीक है बेटे। AZHY के जो है ये सारे टेंजेंट होंगे। सिंपल सा रिजल्ट है, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये वाला एंगल C है बेटा हमारे पास, ये वाला एंगल 90 डिग्री था हमारे पास, BY इज एल्टीट्यूड, और D जो है बेटा हमारे पास मिड पॉइंट दिया हुआ है। और आप सभी को मालूम है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखा जाए, अगर आपको कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है,
then midpoint of the hypotenuse is equidistant from all the three vertices. किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो मिडपॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज जो होता है वो तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट आ जाएगा हमारे पास। वही चीज मैं यहाँ पर यूज करूंगा कि देखा जाए तो dy इज इक्वल टू dc इज इक्वल टू db हो जाएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, अगर dy dc के बराबर है, ये वाला एंगल अगर c था तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी c हो जाएगा बेटा हमारे पास। यानी कि एंगल dyc इज इक्वल टू dcy आ जाएगा हमारे पास, विच इज इक्वल टू एंगल c। ठीक है बेटे, अब एंगल bd कितना हो जाएगा, b/d हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस एंगल c, क्योंकि b/, तो 90 डिग्री, b/, इज परपेंडिकुलर टू ac, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस ऑफ एंगल c। ठीक है बेटे, नहीं ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल AXC के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, ये वाला एंगल अगर c है, ये वाला 90 डिग्री है, तो इसका मतलब एंगल XAC कितना हो जाएगा बेटे, एंगल XAC भी हमारे पास 90 माइनस ऑफ एंगल c हो जाएगा। यानी ये वाला जो एंगल है ये भी हमारे पास 90 माइनस ऑफ एंगल c आ रहा है बेटे। ठीक है कि नहीं, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ये वाला एंगल भी 90 माइनस ऑफ c, ये वाला एंगल भी 90 माइनस ऑफ c। तो कन्वर्ट टू ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अगर आपको याद हो तो मैंने ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बताई थी कि अगर हमारे पास कोई भी टेंजेंट अगर दे रखी है, ये टेंजेंट इस कोण का जितने भी डिग्री का एंगल बनाती है उसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में सेम एंगल बनाएगी बेटे। ठीक है, तो कन्वर्ट भी ट्रू है, यानी कि ये वाला एंगल अगर इस वाला एंगल के बराबर है तो ये टेंजेंट हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एंगल 90 माइनस ऑफ c, ये वाला भी एंगल 90 माइनस ऑफ c अगर आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब है dy इज अ टेंजेंट, क्योंकि ये वाली जो टेंजेंट है वो xy के साथ जितना एंगल बना रही है और xy वाली कोण यहाँ पर सेम एंगल बनाएगी हमारे पास। ठीक है बच्चे, सेम रिजल्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे कि इन ट्रायंगल BZC के बारे में अगर बात करूंगा, अगेन BZC इज अ राइट एंगल, दिस इज अ मिडपॉइंट, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर द मिडपॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द थ्री वर्टिसेस, तो इसका मतलब क्या है dz इज इक्वल टू dv इज इक्वल टू dc आ जाएगा बेटा हमारे पास। और यहाँ ध्यान देखिएगा कि ये वाला एंगल अगर b है हमारे पास, dz अगर db के बराबर था तो एंगल dzb भी हमारे पास एंगल b के बराबर आ जाएगा बेटे, ये वाला भी एंगल b आ जाएगा हमारे पास। अगेन ये वाला 90 डिग्री था, cz इज परपेंडिकुलर टू ab, तो इसका मतलब क्या है एंगल dzc किसके बराबर हो जाएगा 90 माइनस ऑफ b, यानी कि जो ये वाला एंगल है हमारे पास, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा 90 माइनस ऑफ b। ठीक है बेटे, नहीं ध्यान देखिएगा AXB के अंदर, इन ट्रायंगल AXB हमारे पास एंगल BAX कितना आ जाएगा, ये वाला 90 है, ये वाला एंगल B है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इट आल्सो कम्स आउट टू बी 90 माइनस ऑफ b, ये वाला एंगल भी बेटा हमारे पास 90 माइनस b आ जाएगा। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आया, अगेन बाय कन्वर्ट ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, DB इज अ टेंजेंट to the circle of AZHY circle। ठीक है बच्चे, नहीं तो दोनों ब्लू लाइन हमारे पास टेंजेंट आ गई। ठीक है, तो थर्ड वाला प्रूव करते हैं हम लोग। मैंने क्या बोला कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू BC, ये लाइन अगर पैरेलल है, ये वाला एंगल अगर C है, इसका मतलब ये वाला एंगल भी C आ जाएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, ये वाला एंगल अगर C था हमारे पास तो ये वाला भी एंगल C आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला 90 डिग्री, ध्यान से अगर देख सकते हैं तो ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री अगर है हमारे पास, तो इसका मतलब HYCZ तो साइक्लिक था हमारे पास, HYCX तो साइक्लिक था, अब ये वाला एंगल भी C आ जाएगा हमारे पास। याद है कि नहीं, ये वाला एंगल C, ये वाला एंगल C आ गया था। जब इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ तो XYZ हमारे पास जो थे वो ऑर्थिक ट्रायंगल था, ये वाला एंगल जो C था वो इस वाले एंगल के बराबर भी सही आता था। ठीक है ना बेटे, यानी कि जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा, C के बराबर। ठीक है, दोबारा से वही ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से दिस एंगल यू कैन से, अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ लेट दिस बी, यू कैन से T, तो हमारे पास क्या आ जाएगा TAY वाला जो एंगल है वो एंगल C आ जाएगा, TAY इज इक्वल टू, आप कहना चाहो तो ये कह सकते हो AHY के बराबर कह लो या उसको कह लो AZY के बराबर, बात है ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब है ET इज टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ AZHY। समझ आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेमा है कि ABC अगर मेरे पास कोई भी ट्रायंगल अगर दिया हुआ है, AX B/CZ आता है एल्टीट्यूड, यानी ये जो सर्कल अगर होता है इसकी तीन टेंजेंट्स होंगी, जिसके मिड पॉइंट को अगर मैं इन दोनों से ज्वाइन अगर कर देता हूँ तो dy dz के बराबर आएगा। ठीक है, और ये भी हमारे पास टेंजेंट आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू।